नमस्कार दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे अपने चैनल स्टूडेंट अड्डा लाइव में। दोस्तों, आप सभी के सामने आज के डेट में मैं एक आधुनिक भारत के संबंधित जो एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके संबंधित आज के डेट में पूरी जानकारी आपको विस्तार से बताने वाला हूँ। ठीक है, जिसमें आपको प्रत्येक क्वेश्चन की डिटेल्स की जानकारी मैं यहाँ से आपको दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं समय न गवाते हुए। ठीक है, तो आपका जो आज के डेट का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ था? अंग्रेजी संसद में भारत सरकार अधिनियम कब पारित हुआ? चलिए दोस्तों आंसर दें। विश्वास है कि आपने अभी तक में टाइप कर दिया होगा कमेंट में। तो इसका सही आंसर देख लेते हैं, जो कि सही आंसर है सी। 1858 ईस्वी में भारत सरकार ने अंग्रेजी संसद में अधिनियम पारित किया था। उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का अधिवेशन निम्नलिखित में से किसके लिए विख्यात है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1896 का जो अधिवेशन हुआ था किसके लिए विख्यात है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, भारत पर पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था, इसीलिए 1896 का अधिवेशन सबसे ज़्यादा विख्यात है। ठीक है, इसमें नोट्स में दिया गया है 1896 में पहली बार कांग्रेस के अधिवेशन में भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम गाया गया, और वंदे मातरम बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ का अंश है, जो कि 1937 तक भारतीय राष्ट्रीय गान रहा था। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? सही आंसर इसका जो हो जाएगा वो है सर चार्ल्स मेटकाफ को। सर चार्ल्स मेटकाफ को ही 20 मार्च 1835 से 4 मार्च 1936 के बीच भारत के गवर्नर जनरल थे। उन्होंने प्रेस की पूर्ण स्वतंत्रता दी थी, इसलिए उन्हें भारतीय प्रेस की मुक्तिदाता भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था का उपयोग किसके द्वारा किया गया था? जिसका सही आंसर आपको हो जाएगा पुर्तगाली के द्वारा। समुद्री व्यापार के संदर्भ में कातर्ज व्यवस्था जो है व्यापारी के द्वारा व्यवस्थित किया गया था। कातर्ज व्यवस्था का संबंध पुर्तगालियों द्वारा समुद्र व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस से है। ठीक है, जो कि 20वीं शताब्दी में अंग्रेजों ने भी नेवी सर्ट नामक व्यवस्था की थी, यानी पुर्तगालियों ने कातर्ज की व्यवस्था जो कि एक व्यापार लाइसेंस था, और 20वीं शताब्दी में अंग्रेज ने उसे ही नेवी सर्ट के नाम से शुरू किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के बारे में कौन सा कथन नहीं सही है? जो कि फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है, वे इंडियन नेशनल एसोसिएशन के संस्थापक थे, वे कलकत्ता के रिपन कॉलेज के संस्थापक थे, उन्हें राष्ट्रीय चेतना के कॉन्सेप्ट के लिए जाना जाता था, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। चलिए इसका सही आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर जो है, उन्होंने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना की। ठीक है, जिसमें कि आपका चौथा कथन गलत है। ठीक है, सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की। साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस, शिवनाथ शास्त्री, शिवचंद्र सेन और उमेश दत्ता ने की थी। ठीक है, यानी कि जो है साधारण ब्रह्मो समाज की स्थापना आनंद मोहन बोस के द्वारा किया गया था, लेकिन और शिवनाथ शास्त्री और शिवचंद्र सेन और उमेश चंद्र दत्ता के द्वारा किया गया था। ठीक है, उसके बाद आ जाता है, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि किस घटना के विरोध में वापस कर दी थी?
स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि दी गई थी वो किस घटना के बाद वापस कर दिया गया? सही आंसर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी थी। इसका जो होता है क्यों किया था? क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1915 में ब्रिटिश सरकार ने नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर को जो है 1915 में ब्रिटिश सरकार ने अंग्रेज़ों के द्वारा जो है नाइटहुड की उपाधि धारण किया था। ठीक है, उन्हीं के द्वारा दिया गया था। बट जो है 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड में जब हुआ था, ठीक है, उसे देखकर उन्हें बहुत आहत हुआ, जिसके कारण ही उन्होंने नाइटहुड की उपाधि को जो है वो वापस कर दिया। इन संदर्भ में जो है उन्होंने चेम्सफोर्ड को इसके रिलेटेड में जो है पत्र भी लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल किस लिए कांग्रेस अधिवेशन को माना जाता है? मुस्लिमों के लिए अलग मतदाता दल के लिए किस कांग्रेस अधिवेशन को माना जाता है? सही आंसर है लखनऊ अधिवेशन। 1916 में जो लखनऊ अधिवेशन में मुस्लिम के लिए अलग मतदाता दल की व्यवस्था की गई थी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस के दो धर्म गर्म दल और नरम दल के वार्ता को एक मंच पर लाया गया, जो कि अंबिका प्रसाद मजूमदार इस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में पहली यूरोपीय बस्ती किस स्थान पर स्थापित की गई थी? भारत में पहली यूरोपीय बस्ती जो है वो कोच्चि में स्थापित की गई थी। केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित कोच्चि फोर्ट में भारत में पहली यूरोपीय बस्ती थी। यह जल से घिरा हुआ था। यह कोच्चि के दक्षिण पश्चिम में स्थित था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है निम्नलिखित में से किस राज्य ने अंग्रेजों को मुक्त व्यापार के लिए सुनहरा फरमान जारी किया? जिसका सही आंसर आपको हो जाएगा गोलकुंडा। 1632 में अंग्रेजों को गोलकुंडा के साथ मुक्त व्यापार करने का सुनहरा फरमान प्राप्त हुआ। इसके लिए 500 पैगोडा प्रतिवर्ष था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका शल्यबाई की संधि किस युद्ध से संबंधित है? शल्यबाई की जो संधि है प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध से संबंधित है। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध जो कि 17 मई 1782 को शल्यबाई की संधि की हस्ताक्षर पर किए गए थे। इस संधि पर मराठा साम्राज्य के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश सरकार के ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधियों द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे। इस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने शल्य से और ब्रोच पर अपना नियंत्रण कायम रखा। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किसके साथ लड़ी गई थी? जानकारी भी होगा कि मीर कासिम के द्वारा ही बक्सर की लड़ाई जो है बक्सर की लड़ाई ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम के साथ लड़ा गया था। ठीक है, जिसका जो है नोट्स है बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मीर कासिम जो कि बंगाल के नवाब, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेनाओं के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा जो है वुड्स डिस्पैच को कहा जाता है। सर चार्ल्स वुड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष थे। उन्होंने 1854 में लॉर्ड डलहौजी को प्रेषण भेजा। उन्होंने सुझाव दिया कि प्राथमिक विद्यालयों में मातृभाषा की पढ़ाई होनी चाहिए और उच्च विद्यालयों में अंग्रेजी शिक्षा भी होनी चाहिए, जिसे वुड्स डिस्पैच कहा गया। ठीक है, उसके बाद आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम किस वायसराय के द्वारा पारित किया गया? वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम जो था किस अंग्रेजी वायसराय के द्वारा पारित किया गया? जिसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिटन के द्वारा पारित किया गया। लॉर्ड लिटन 1876 से 1880 के दौरान भारत के वायसराय थे। इन्होंने 1876 से 78 के अकाल को सही ढंग से न संभाल पाने की कड़ी आलोचना की गई थी। उन्हें वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम और शस्त्र अधिनियम 1878 को पारित किया था। ठीक है, यानी कि जो है
ये जो अकाल पड़ा उसकी आलोचना की गई थी, उन्हें ही वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम या शस्त्र अधिनियम 1878 कहा गया था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस वायसराय की हत्या उसके कार्यकाल के दौरान की गई थी? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो की जो है लॉर्ड वायसराय भारत में एक ऐसे वायसराय थे जिसकी हत्या उसके कार्यकाल के दौरान हुई थी। 1872 में अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में एक निरीक्षण यात्रा के दौरान के पठान ने उसकी हत्या कर दी थी। ठीक है, यानी पठान के द्वारा जो है एक जब पोर्ट ब्लेयर में जो वो निरीक्षण करने गए, ठीक है, उसी के दौरान 1872 में अंडमान द्वीप पर उसकी हत्या कर दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, लॉर्ड रिपन ने हंटर आयोग का गठन किस लिए किया था? लॉर्ड रिपन ने है जो हंटर आयोग का गठन जो है भारत में शिक्षा सुधार के लिए किया था। लॉर्ड रिपन ने 3 फरवरी 1882 को सर विलियम हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया था। विलियम हंटर वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य थे। इस आयोग ने भारत में शिक्षा सुधार के लिए प्रारंभिक शिक्षा व उच्च शिक्षा के सुधार में कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए थे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम किस वायसराय ने पारित किया? सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कर्जन के द्वारा ही जनवरी 1899 में भारत का वायसराय नियुक्त किया गया। उन्होंने भारतीय टंकन व कागजी मुद्रा अधिनियम पारित किया और भारत में स्वर्ण मानक की शुरुआत किया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसे मराठा का मैकियावेली कहा जाता है? मराठा का मैकियावेली किसे कहा जाता है? सही आंसर है नाना फडणवीस को। नाना फडणवीस को जो है मराठा का मैकियावेली कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, इसके बारे में विस्तार से जान लेते हैं। पेशवा शासन के दौरान नाना फडणवीस मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली मंत्री और कूटनीतिज्ञ थे। यूरोपियों द्वारा मराठा मैकियावेली सुप्रसिद्ध इतावली कूटनीतिज्ञ निकोलो मैकियावेली के आधारित का था, इसलिए जो है उन्हें मराठा मैकियावेली कहा जाता था। ब्रिटिश साम्राज्य की बढ़ती हुई शक्ति के दौरान उन्हें मराठा साम्राज्य को सुरक्षित रखना था, जिस कारण से उसे मराठा पेशवा शासन के दौरान ही नाना फडणवीस को मराठा साम्राज्य के प्रभावशाली कूटनीतिज्ञ थे, इसी कारण से नाना फडणवीस को मराठा का मैकियावेली कहा जाता था। श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध किस युद्ध से है? श्रीरंगपट्टनम की संधि का संबंध जो है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध से था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पूना समझौता के संदर्भ में कौन सा कथन औसत्य है? जिसका सही आंसर हो जाएगा, यह समझौता जवाहरलाल नेहरू और अंबेडकर के बीच हुआ था, ये असत्य है। उपरोक्त में पहला कथन असत्य है। पूना समझौता महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, महाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? महाद सत्याग्रह का नेतृत्व जो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा हुआ था, जो कि 20 मार्च 1927 को किया गया था। यह सत्याग्रह महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में महाद नामक स्थान पे किया गया था। ठीक है, और दोस्तों बताना चाहूँगा कि आप लोगों का जो है मैं इतना तेज़ी से इसलिए बता रहा हूँ जाकि ये वीडियो बहुत लंबा ना बन जाए। ठीक है, इसमें जो है डिटेल्स भी दिया जा रहा है। ठीक है, किस प्रकार से किस घटना को दिया गया है, उसके लिए आप जो है वीडियो को पॉज करके आप इसका नोट बना लें, ताकि आपको नोट रहेंगे तो आपको पढ़ने में आसानी होगी। ठीक है, और कभी भी इसका रिवीजन आप कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सारे जितने भी क्वेश्चन होते हैं जीके के, रिवीजन जितना करेंगे उतनी यादें भी होंगी और उतना जो है आपको परेशान भी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं कि आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया? यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो है किस वर्ष बॉम्बे को पुर्तगालियों से प्राप्त किया गया? सही आंसर है 1668 ईस्वी में। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है,
गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी थी? गुलामगिरी नामक पुस्तक जो है ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखा गया था, जो कि 1873 ईस्वी में लिखा गया था। यह पुस्तक जो है अमेरिका की दास प्रथा पर आधारित था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नाइटहुड की उपाधि किस वर्ष दी गई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर को जो नाइटहुड की उपाधि 1915 में दिया गया था, जो कि ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिया गया था। ठीक है, लेकिन 13 अप्रैल 1919 में जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उससे दुखी होकर नाइटहुड की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर ने वापस कर दी थी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष जेबी कृपलानी थे, जो कि जीवंत राम भगवान दास कृपलानी इनका पूरा नाम हो जाता है, जो कि स्वतंत्रता संग्राम के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। कृपलानी एक दार्शनिक, गांधीवादी और समाजवादी, पर्यावरणविद और स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था कब बनाया गया? भारतीय पुरातत्व विभाग को अस्थायी संस्था 1906 ईस्वी में बनाया गया था। भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना सबसे पहले 1861 ईस्वी में अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था, जो कि 1906 ईस्वी में इसे अस्थायी संस्था बनाया गया। ठीक है, उसके बाद सुभाष चंद्र बोस ने अंतरिम सरकार की स्थापना कब की थी? सुभाष चंद्र बोस द्वारा अंतरिम सरकार की स्थापना 1943 ईस्वी में किया गया था, जो कि सिंगापुर के अर्जी हुकूमत ई हिंद नामक अंतरिम सरकार की स्थापना की। इस सरकार का समर्थन धुरी राष्ट्रों जापान, नाजी, जर्मन और इटली और उनके सहयोगियों ने किया। इस सरकार में सुभाष चंद्र बोस को प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री बनाया गया था। वहीं रास बिहारी बोस को जो है मुख्य सलाहकार बनाया गया था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने से हुई थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन को तोड़ने के कारण ही असहयोग आंदोलन हुआ था, जिसका जो है कि महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती से यात्रा शुरू की। यही यात्रा 6 अप्रैल 1930 को दांडी नामक स्थान पर हुई, इसलिए इसे गांधी जी के दांडी नमक बनाकर ब्रिटिश सरकार को नमक कानून को तोड़ा। ठीक है, उसके बाद किस समाजवादी नेता ने जेल से भागकर भारत छोड़ो आंदोलन में हिस्सा लिया था? सही आंसर हो जाएगा राम मनोहर लोहिया के द्वारा। राम मनोहर लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 को अकबरपुर में हुआ था। वे स्वतंत्रता सेनानी और समाजवादी थे। वे कांग्रेसी सोशलिस्ट पार्टी के सह संस्थापक भी थे। ठीक है, बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल के नवाब की गद्दी पर किसे बैठाया गया? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल की गद्दी पर किसे बैठाया गया? सही आंसर हो जाएगा मीर जाफर को। बक्सर की लड़ाई जो कि 1764 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, और इस लड़ाई के बाद मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया गया। ठीक है, उसके बाद आ जाता है स्वदेश बंधव की स्थापना किसने की? स्वदेश बंधव की स्थापना अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा हुआ था, क्योंकि अश्वनी कुमार दत्त ने किया था। इस संगठन का उद्देश्य था स्वदेशी उत्पादों को इस्तेमाल में वृद्धि करना और विदेशी उत्पादों का बहिष्कार करना। ठीक है, उसके बाद आपका आज का नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 की क्रांति के दौरान भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था, जो कि लॉर्ड कैनिंग 28 फरवरी 1856 से 21 मार्च 1862 के बीच भारत के गवर्नर जनरल रहा था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है स्वराज हा माझा जन्मसिद्ध अधिकार आहे आणि तो मी मिलाविनाच। मराठी में यह घोषणा बाल गंगाधर के तिलक के ने किस स्थान पे किया था? ठीक है, जो कि मराठी भाषा में दिया गया है। उतना तो मराठी भाषा सही से नहीं हो रहा है, लेकिन
लेकिन ये मराठी भाषा में दिया गया है। ठीक है, ये बताया जा रहा है कि गंगाधर तिलक ने जो है मराठी भाषा में ये घोषणा किस जगह पे दिया था, जिसका सही आंसर हो जाएगा कोर्ट में दिया गया था। स्वराज जो है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा का हिंदी रूपांतरण है। ठीक है, ये कथन जो है बाल गंगाधर तिलक ने कोर्ट में उस समय कहा था जब राजद्रोह के आरोप में उन्हें 7 वर्ष की सज़ा दी गई थी, जिसके बाद जो है तिलक को 6 वर्ष के कारावास के लिए मांडेल जेल भेजा गया था। ठीक है, उसके बाद जो है नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव और जयगोपाल किस संयंत्र में शामिल था, जिसका सही आंसर होगा लाहौर संयंत्र में। लाला लाजपत राय की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए भगत सिंह, राजगुरु और जयपाल और सुखदेव ने पुलिस प्रमुख स्कॉट की हत्या का षड्यंत्र रचा, परंतु उन्हें जेपी सेंडर्स को गोली मारी और उसने मौके पर ही मौत हो गई। ठीक है, जिस कारण से ही इन चारों को पकड़ा गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किस देश में की गई थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सिंगापुर में किया गया था, जो कि रास बिहारी बोस और चंद्रशेखर आज़ाद के सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। इन्होंने ही इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना 1943 ईस्वी में सिंगापुर में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुरुमुखी लिपि किस सिख गुरु के द्वारा शुरू की गई थी। गुरुमुखी लिपि जो है गुरु अंगद के द्वारा किया गया था। गुरु नानक सिख धर्म के संस्थापक थे। उन्होंने अपने बाद गुरु अंगद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। गुरु अंगद सिख धर्म के दूसरे गुरु थे। गुरु अंगद ने गुरु नानक की रचनाओं, संकलन और उसकी गुरुमुखी लिपियों का भी विकास किया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, बारेंद्र घोष किस समाचार पत्र से जुड़े हुए थे। बारेंद्र घोष जो है जुगांतर समाचार पत्र से जुड़ा हुआ था। जुगांतर एक बंगाली समाचार पत्र था। ठीक है, जिसकी स्थापना 1906 ईस्वी में बारेंद्र कुमार घोष, अविनाश भट्टाचार्य और भूपेंद्र नाथ दत्ता के द्वारा किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, 1946 में तेभेगा आंदोलन किस वर्तमान राज्य से संबंधित है। 1946 में जो तेभेगा आंदोलन हुआ था वो अभी किस राज्य से संबंधित है, जिसका सही आंसर है पश्चिम बंगाल। तेभेगा आंदोलन की शुरुआत काश्तकारों ने बंगाल में 1946 में जोतदारों के विरुद्ध किया था। यह आंदोलन बंगाल में व्याप्त साझा खेती व्यवस्था के विरुद्ध था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का मुख्यालय भारत में किस राज्य में स्थित था, जिसका सही आंसर है तमिलनाडु। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग की स्थापना 10 मार्च 1948 को मद्रास में की गई थी, जिसका जो है वर्तमान में मुख्यालय तमिलनाडु के चेन्नई के मरेकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। ठीक है, यहाँ दिया गया है चेन्नई के मरेकायर लेब्बाई स्ट्रीट में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया। सही आंसर हो जाएगा लाहौर अधिवेशन में ही पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया, जो कि 1929 ईस्वी में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज के प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित करने के एक महीने के बाद 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता की घोषणा जारी की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा, ढाका में स्थित आसान मंजिल पैलेस किस कारण प्रसिद्ध है, जिसका है सही आंसर हो जाएगा मुस्लिम लीग की स्थापना के कारण ही ये मंजिल प्रसिद्ध है। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में ढाका में आगा खां के द्वारा की गई थी। लियाकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना जो है मुस्लिम लीग के प्रमुख नेता थे। आरंभ में इसका उद्देश्य मुस्लिम के अधिकारियों की रक्षा करना था, परंतु बाद में मुस्लिम लीग ने मुस्लिम के लिए अलग देश पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, पी मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है। पी मिश्रा का नाम किस क्रांतिकारी संगठन की स्थापना से जुड़ा हुआ है।
सही आंसर हो जाएगा अनुशीलन समिति से जुड़ा हुआ है। अनुशीलन समिति की स्थापना 24 मार्च 1902 ईस्वी को प्रमथनाथ मिश्रा ने की थी। इस समिति के साथ श्री औरोबिंदो, देशबंधु, चित्तरंजन दास, सुरेंद्र नाथ टैगोर, जतिन नाथ बनर्जी, बाघा जतिन, भूपेंद्र नाथ दत्ता और बारेंद्र घोष जैसे लोग जुड़े हुए थे अनुशीलन समिति से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? एकेडमिक एसोसिएशन की स्थापना हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा किया गया था। वे एक शिक्षाविद वो लेखक थे। वे हिंदू कॉलेज कलकत्ता के सहायक मुख्य अध्यापक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब जो है सिराजुद्दौला का माना जाता है, जो कि 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ पलासी की लड़ाई में उसकी हार हुई थी। स्वतंत्रता के बाद सबसे पहले भारत किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा। बड़ौदा रियासत में 1906 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य बनाने के लिए कानून पारित किया गया। इस 7 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है कि 1896 के कांग्रेस अधिवेशन को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि 1896 की कांग्रेस में पहली बार जो है राष्ट्रीय गीत गाया गया था, जो कि मूल रूप से बंकिम चंद्र चटर्जी संस्कृत में की थी रचना। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम उसके उपन्यास आनंद मठ से लिया गया है, जो कि यह उपन्यास आनंद मठ जो है 1882 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। भारत के राष्ट्र गान का शीर्षक क्या था? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक था भारत विधाता। ठीक है, जो कि राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर के मूल रूप बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसे हिंदी रूप में राष्ट्रगान के रूप में स्वीकृति दी। इस राष्ट्रगान को 27 दिसंबर 1911 को पहली बार राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, भारत का राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? जो कि कलकत्ता 1911 में पहली बार गाया गया था, राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन जो हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है पलासी की लड़ाई का स्थान पलासी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? पलासी की जो लड़ाई हुई थी वो पलासी अभी किस स्थान पे किस राज्य में अवस्थित है? वो पश्चिम बंगाल में ही हुआ था, अवस्थित है। पलासी की लड़ाई जो है 23 जून 1857 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच लड़ी गई थी। इस लड़ाई में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला की हार हुआ था, जो कि अभी पलासी जो है पश्चिम बंगाल में अवस्थित है। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु जो है कलकत्ता में अवस्थित है, जो कि विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर रखा गया है। और वेदों की ओर लौट चलो का नारा किसने दिया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी। वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई और उसकी संरक्षण में पहली बार शुरू हुई सत्यार्थ प्रकाश उसकी सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है साइमन कमीशन किस वायसराय के दौरान भारत आया था? जिसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन को 3 अप्रैल 1926 को भारत का वायसराय जनरल नियुक्त किया गया। 1927 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार ने सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स को अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया। इस आयोग का उद्देश्य 1919 की सुधारों का अध्ययन करना था। नेक्स्ट आ जाता है मुस्लिम लीग किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने बांटो और छोड़ो का नारा दिया था? सही आंसर हो जाएगा कराची अधिवेशन 1943 ईस्वी में ही। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में ढाका में की गई थी। मोहम्मद अली जिन्ना इस संगठन के प्रमुख नेता थे। शुरू में मुस्लिम लीग की मुख्य उद्देश्य था मुस्लिम के अधिकारों की रक्षा करना, परंतु बाद में मुस्लिम लीग के मुस्लिमों के लिए अलग देश की मांग शुरू कर दी थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने 23 मार्च 1940 को किस स्थान पर पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया? सही आंसर हो जाएगा लाहौर। 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान प्रस्ताव पारित किया था। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप के मुस्लिम बहुल क्षेत्रों को मिलाकर पाकिस्तान का निर्माण करना चाहती थी। पाकिस्तान का नामकरण चौधरी रहमत ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर हरित पुस्तक जारी किया था? सही आंसर हो जाएगा राजकोट। गांधी जी ने ब्रिटिश सरकार के विरोध में हरित पत्रिका राजकोट में जारी किया था। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी? 1915 ईस्वी में। साबरमती आश्रम अहमदाबाद के साबरमती नदी के किनारे स्थित है। यह 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। मार्च 1930 में दांडी यात्रा के दौरान शुरुआती साबरमती आश्रम से हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है, कर्नाटक के नगरों में विजयनगर साम्राज्य का सबसे बड़ा स्मारक कौन है? ठीक है, जिसका सही आंसर हो जाएगा कि कर्नाटक के हम्पी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में हरिहर प्रथम और भाई बुक्का के राय प्रथम ने की थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 वंश संगम, सालू, तुलुब और अरविंद ने 1336 से 1672 तक शासन किया। वर्तमान में इस साम्राज्य के अवशेष कर्नाटक के हम्पी में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, चौरी चौरा घटना के बाद कौन सा आंदोलन बंद किया गया? चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन बंद किया गया। ठीक है, जिसमें 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा नामक स्थान पर असहयोग आंदोलन में कुछ आंदोलनकारियों के द्वारा पुलिस चौकी को आग लगा दी गई। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी की मृत्यु हुई। इस मृत्यु से दुखी होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस लेने का फैसला लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से किस अत्याधुनिक गुरु का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था? जिसका सही आंसर हो जाएगा रामकृष्ण परमहंस। बस दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आ जाता है। ठीक है, इसे ध्यान से याद भी कर लेंगे। ठीक है, आध्यात्मिक गुरु व योगी रामकृष्ण परमहंस का बचपन का नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था। वे स्वामी विवेकानंद के गुरु भी थे। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के गुरु कौन थे? रामकृष्ण परमहंस। उनके नाम पर स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस की किस अधिवेशन में एक बार अध्यक्षता की थी? सही आंसर हो जाएगा बेलगाम। महात्मा गांधी ने 1924 में कांग्रेस के बेलगाम अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष की बने थे। वे केवल एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। फिर जहांगीर निम्नलिखित में से किसे इंग्लिश खान कहता था? इंग्लिश खान की उपाधि जो है विलियम हॉकिंस को दिया गया था। विलियम हॉकिंस जो है हेक्टर नामक समुद्री जहाज से भारत की यात्रा पर 1606 में रवाना हुआ। वे 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा हुआ था। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो ने कार्यकाल में किस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया? जो कि अधिनियम 5वां अधिनियम था। गवर्नर जनरल लॉर्ड एलनबरो के द्वारा जो है 1843 ईस्वी में अधिनियम 5 को पारित किया गया। इस अधिनियम के द्वारा दास्ता को गैर कानूनी घोषित किया। ठीक है, 1861 ईस्वी में इंडियन मिरर समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? सही आंसर हो जाएगा मनमोहन घोष और देवेंद्र नाथ टैगोर के द्वारा ही इंडियन मिरर समाचार पत्र की स्थापना 1861 ईस्वी में किया गया था कलकत्ता में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था, जिसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, जिसकी प्रधानमंत्री इसकी अध्यक्षता की थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाता है, इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में हुआ था, जो कि किसने किया था? सही आंसर होगा सुरेंद्र नाथ बैनर्जी के द्वारा जो है 26 जुलाई 1876 ईस्वी को आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर कलकत्ता में इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की थी। 1855 में इस संगठन का विलय कांग्रेस में कर दिया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है,
राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब की गई थी? राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी को किया गया था। इस परिषद की अध्यक्षता प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। ठीक है, उसके बाद आनंद मठ के लेखक कौन है? जिसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। आनंद मठ उपन्यास के रचनाकार जो है बंकिम चंद्र चटर्जी 1852 ईस्वी में किया था। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम इसी उपन्यास से लिया गया है। यह उपन्यास 1700 के दौरान सन्यासी विद्रोह पर आधारित है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका कि गांधी इरविन समझौते पर कब हस्ताक्षर किए? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था कब हस्ताक्षर किए गए थे? 5 मार्च 1931 को। गांधी इरविन समझौता पर 5 मार्च 1931 को हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते पर महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन ने हस्ताक्षर किया था। यह समझौता जो है द्वितीय गोलमेज के सम्मेलन से पहले हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस तारीख को भगत सिंह को फांसी दी गई थी? सही आंसर हो जाएगा 23 मार्च को। भगत सिंह को 23 वर्ष की उम्र में मृत्युदंड दिया गया था। जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में उन्हें सजा दी गई थी 23 मार्च 1931 को, जिसके साथ जो है भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव तीनों को एक साथ फांसी दी गई थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है कांग्रेस के कराची अधिवेशन 1931 की अध्यक्षता किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा आपका सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है कराची अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। इस अधिवेशन में मौलिक अधिकार और आर्थिक नीति पर प्रस्ताव पारित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1916 में होम रूल आंदोलन किसने शुरू किया था? सही आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल आंदोलन शुरू किया गया था। एनी बेसेंट ने 1916 में बाल गंगाधर तिलक के साथ मिलकर इस होम रूल आंदोलन की शुरुआत की थी। ठीक है, नेक्स्ट 10 अप्रैल 1917 को चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ कौन शामिल हुए? गांधी जी के साथ जो चंपारण सत्याग्रह में शामिल हुए थे वो थे राजेंद्र प्रसाद। महात्मा गांधी ने 10 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। उनके साथ ब्रजकिशोर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और अनुग्रह नारायण सिन्हा और जेबी कृपलानी भी शामिल थे। ठीक है, उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सही आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू के अध्यक्षता में लाहौर का अधिवेशन जो है पूरा किया गया था, जिसमें जो है 1928 में पहली बार भारत के संविधान का मसौदा मोतीलाल नेहरू के द्वारा तैयार किया गया था। 1929 में कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया। इस अधिवेशन को जवाहरलाल नेहरू को कांग्रेस अध्यक्ष चुना गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1916 में जो कांग्रेस अधिवेशन लखनऊ में हुआ था उसकी अध्यक्षता जो है अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। इस अधिवेशन में जो है कांग्रेस को धरोगर्म और गर्म दल और नर्म दल को एक मंच पर लाया। इसके साथ कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच ऐतिहासिक समझौता जो है लखनऊ समझौता भी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए गांधी जी ने किसको चुना था? 1940 के व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए विनोबा भावे को गांधी जी ने चुना था। अगस्त प्रस्ताव के दौरान गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने का सुझाव दिया था। इसके लिए गांधी जी ने आचार्य विनोबा भावे को पहला सत्याग्रही चुना और जवाहरलाल नेहरू को दूसरा सत्याग्रही चुना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस जो कि 16 अगस्त 1946 को किसके द्वारा मनाया गया था? सही आंसर है मुस्लिम लीग के द्वारा। मुस्लिम लीग के द्वारा 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया। इसका उद्देश्य मुस्लिम दंगों में उत्पन्न करके यह सिद्ध करना था कि हिंदू और मुस्लिम समुदाय एक साथ नहीं रह सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1893 में गणपति त्यौहार किसने शुरू किया? 1893 में गणपति त्यौहार लोकमान्य तिलक के द्वारा शुरू किया गया था। यह धीरे धीरे महाराष्ट्र का त्यौहार पूरे देश में मनाया जाने लगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसके द्वारा शुरू किया गया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है लॉर्ड लिटन के द्वारा शुरू किया गया था।
भारत में देसी प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए लॉर्ड लिटन ने 1878 को वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम लागू किया था। इस अधिनियम के द्वारा राष्ट्रवादी अखबार सोम प्रकाश पर सबसे पहले प्रतिबंध लगाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है आपका 1907 में कांग्रेस के सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? 1907 के जो है सूरत आंदोलन अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मद्रास लेबर यूनियन की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर है वीपी वाडिया के द्वारा मद्रास लेबर, जो कि भारत का पहला पंजीकृत था। ठीक है, इसकी अध्यक्षता बीपी वाडिया ने कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत का पहला पंजीकृत ट्रेड यूनियन कौन सा था? सही आंसर है मद्रास लेबर यूनियन, जो कि मद्रास लेबर यूनियन भारत का पहला पंजीकृत संघ था। इसकी स्थापना 1918 ईस्वी में वीपी वाडिया ने कल्याण सुंदरम के साथ मिलकर किया। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया? सही आंसर हो जाएगा शंकरन नायर के द्वारा। जलियांवाला बाग के विरोध के फलस्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से इस्तीफा दिया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस दिन घटी थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को अमृतसर के जलियांवाला बाग की घाटी में घटी हुई थी। इस दिन लोग रोलेट एक्ट के विरोध के लिए जलियांवाला बाग में एकत्रित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 83वां क्वेश्चन है गदर जनरल सबसे पहले किस भाषा में प्रकाशित हुआ? गदर जनरल जो है सबसे पहले उर्दू भाषा में प्रकाशित हुआ, जो कि 1913 ईस्वी में हुआ था। उसके पश्चात जो है अंग्रेजी, पंजाबी और पश्तो में भी प्रकाशित हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत किस तारीख को हुई थी? चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत जो है 27 फरवरी 1931 को हुआ था। चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म जो है 23 जुलाई 1906 में मध्य भारत में हुआ था। वह एक मुठभेड़ में 27 फरवरी 1931 को शहीद हो गए थे। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली जनगणना जो है 1872 ईस्वी में की गई थी, परंतु व्यवस्थित प्रकार से 1881 ईस्वी में इसकी पहली जनगणना की गई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत के प्राचीन कला को पुनर्जीवित करने के लिए इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना किसने की थी? जिसका सही आंसर हो जाएगा अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा। अवनींद्रनाथ टैगोर ने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की स्थापना कलकत्ता में की थी। वे सरकारी कला के मुख्याध्यापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गांधी जी द्वारा लिखी गई? ऑप्शन दिया गया है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, हिंद स्वराज, डिस्कवरी ऑफ इंडिया और माई ट्रूथ। जिसका सही आंसर हो जाएगा हिंद स्वराज। महात्मा गांधी ने 1909 में हिंद स्वराज की पुस्तक लिखी। इस पुस्तक में स्वराज, आधुनिक सभ्यता और मशीनीकरण के बारे में लिखा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड से ठीक पहले कौन सी घटना हुई थी? सही आंसर हो जाएगा रोलेट एक्ट पारित होना। रोलेट एक्ट जो है 18 मार्च 1919 को इंपीरियल विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। इस अधिनियम में क्रांतिकारियों को बिना ट्रायल सजा देने का प्रावधान था। नेक्स्ट हो जाता है निम्नलिखित में से कौन सी घटना खिलाफत आंदोलन के लिए असफलता का कारण बनी? सही आंसर हो जाएगा तुर्की में क्रांति। 1922 में जो है तुर्की में मुस्तफ़ा कमाल पाशा के नेतृत्व में क्रांति हुई। इसके द्वारा तुर्की के धर्मनिरपेक्ष सरकार की स्थापना की गई। इसके साथ ही तुर्की में सरकार ने 2 साल के भीतर खिलाफत आंदोलन को दबा दिया। नेक्स्ट आ जाता है शिवाजी ने 8 मंत्रियों की परिषद का गठन किया। उस परिषद का नाम क्या था? सही आंसर है अष्टप्रधान। शिवाजी महाराज ने प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 8 मंत्रियों का परिषद अष्टप्रधान का गठन किया। इस परिषद की स्थापना 1674 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 1802 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ बसाई की संधि पर किसने हस्ताक्षर किए थे? सही आंसर हो जाएगा बाजीराव द्वितीय के द्वारा जो है 31 दिसंबर 1802 ईस्वी को हस्ताक्षर किया। यह संधि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बाजीराव द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है भारत में सहायक गठबंधन किसने शुरू किया था? भारत में सहायक गठबंधन जो है लॉर्ड्स वेलेस्ले के द्वारा शुरू किया गया था।
ठीक है, जो कि 1798 से 1805 ईस्वी तक गवर्नर जनरल रहे थे। हैदराबाद का निज़ाम इसमें सबसे पहले शामिल हुआ, इसके बाद मैसूर और अवध के नवाब भी शामिल हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है किस चार्टर अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी ने को एकाधिकार समाप्त हो गया। सही आंसर है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को नवीनीकृत किया गया। इसमें ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक अधिकार को भी समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट आ जाता है कांग्रेस की अध्यक्षता करने वाला पहला भारतीय कौन सा था। सही आंसर है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी 1925 ईस्वी के कानपुर अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। वह कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली पहली भारतीय महिला थी। उसने पहले एनी बेसेंट की अध्यक्ष बनी थी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना में किसने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस भारत में सबसे पुराने व्यापार संगठनों में से एक है। इसकी स्थापना 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी को बॉम्बे में लाला लाजपत राय ने की थी। बाद में यह संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ा रहा। नेक्स्ट आ जाता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ। सही आंसर है 7 दिसंबर 1931 को दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान केसरी नामक समाचार पत्र किसने शुरू किया था। सही आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही केसरी समाचार पत्र का स्थापना 1881 ईस्वी में किया गया था। केसरी अखबार मराठी में प्रकाशित होता था, जबकि मराठा अखबार जो है अंग्रेजी में प्रकाशित होता था। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना किस स्थान पर हुई थी। 1906 ईस्वी में मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में हुई थी। 1924 से 25 में वेकोम सत्याग्रह में किसके महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सही आंसर है कि केलापन के द्वारा यह सत्याग्रह त्रावणकोर में छुआछूत के विरुद्ध हुआ था। गुरुवायूर इस आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने गांधी जी की प्रार्थना पर अनशन समाप्त किया था। नेक्स्ट आ जाता है 1867 का नवगोपाल मित्रा ने हिंदू मेला की शुरुआत किस स्थान पर किया था। सही आंसर है कलकत्ता में। हिंदू मेला की स्थापना 1867 ईस्वी में कलकत्ता में नवगोपाल मित्रा ने की थी। इसे चैत्र का मेला भी कहा जाता है। यह राजनारायण बासु, द्विजेंद्रनाथ टैगोर और नवगोपाल मित्रा ने संयुक्त प्रयास का परिणाम था। ठीक है, तो दोस्तों हमारी ये जानकारी कैसी लगी ये हमें कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएंगे, और इस वीडियो को जितना हो सके लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की नई नोटिफिकेशन एवं नई जानकारी के लिए मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो बनाता रहूं और आपको जानकारी आप तक पहुंचाता रहूं। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।